हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार एंड एंटरटेनमेंट में स्वागत है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करें। दोस्तों देखिए यहाँ पर फाइनली आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम का जो डाटा है वो मैं लेके आ चुका हूँ। दोस्तों देखिए यहाँ पर आपको ये पता चल जाएगा कि आपके शिफ्ट का यहाँ पर जो एवरेज स्कोर है वो एक्चुअल में क्या रहा है और आपको शिफ्ट वाइज नॉर्मलाइजेशन में कितने नंबर मिल सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। आप सभी दोस्तों का ये सबसे बड़ा डाउट है कि सर मेरी जो शिफ्ट है वो किस लेवल की रही है, यानी इजी रही है, मॉडरेट रही है, डिफिकल्ट रही है, तो उसके अकॉर्डिंग मेरा जो एवरेज स्कोर है शिफ्ट का वो क्या है और मुझे नॉर्मलाइजेशन में कितने नंबर दोस्तों मिल सकते हैं। ठीक है, तो सारा डाटा मैं आपको दिखाऊंगा। साथ ही दोस्तों जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर भी देख पा रहे होंगे, यहाँ पर आप देखिए दोस्तों, सबसे पहले कुछ डाटा यहाँ पर बात करेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल की एक्सपेक्टेड कट ऑफ को लेकर। वो भी दोस्तों यहाँ पर जो हमने एनालाइज किया है आफ्टर आंसर की, यानी आंसर की आने के बाद में जो एक्चुअल डाटा कैंडिडेट्स का हमारे पास आया है वो सारा हमने दोस्तों इसमें यहाँ पर मेंशन किया है और उसी के बेस पर इसको भी दोस्तों तैयार किया गया है। ठीक है, देखिए दोस्तों बात करते हैं वर्ष 2018 की, जिसमें आपकी वैकेंसी आती है 49,568। ठीक है, तो उस दौरान दोस्तों फिजिकल के लिए 1,23,000 बच्चों को पास किया जाता है। और उसके बाद में जो वैकेंसी है आपकी 2024 वाली, जिसमें अभी आपकी जो वैकेंसी है 60,244 है। ठीक है, अब इसके लिए जो फिजिकल में बच्चे पास होंगे लगभग दोस्तों 1,80,000 के समथिंग बच्चों को फिजिकल के लिए क्वालिफाई किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। सबसे पहले तो आपको यहाँ पर एक पॉइंट ध्यान से देख लेना है कि 1,23,000 में और 1,80,000 में कितने बच्चों का डिफरेंस है। सबसे पहली बात तो पॉइंट की ये है, क्योंकि दोस्तों कोई भी एग्जाम हो उसको जो कट ऑफ प्रभावित की जाती है, देखो दो चीज होती है। ठीक है, या तो उसमें जो फैक्टर्स हैं वो आपकी कट ऑफ को बढ़ाने के काम कर रहे हो या घटाने के काम कर रहे हो, ये अलग अलग एग्जाम में होता है दोस्तों। ठीक है, लेकिन अगर हम प्रीवियस ईयर वैकेंसी के अकॉर्डिंग इस बार तुलना करते हैं तो हमें कहीं ना कहीं पिछली बार से इस बार की जो कट ऑफ है उसके जो फैक्टर्स हैं वो कट ऑफ को कम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट तो आप यहीं पर देख लीजिए, जो वैकेंसी है वो भी ज्यादा है और जो बच्चे यहाँ पर क्वालिफाई होंगे वो पहले से ज्यादा होंगे। ठीक है, ये आपके सामने डाटा है, लगभग 60,000 बच्चा पहले से ज्यादा पास होगा फिजिकल के लिए। ठीक है, पहले इसको आप नोट कर लेना, अच्छे से ध्यान में रखना, फिर आप कहते हो क्या फैक्टर है। ठीक है, दूसरा दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे, ध्यान से आपको देखना है जो कट ऑफ डिपेंड फैक्टर्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला होता है दोस्तों आपका पेपर का लेवल, दूसरा होता है वैकेंसी, तीसरा होता है नॉर्मलाइजेशन और चौथा होता है अटेंडेंस। ठीक है दोस्तों, मैं आपको समझा देता हूँ, अगर हम प्रीवियस ईयर से ही तुलना कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए पेपर के लेवल की बात करूं तो पहले के अकॉर्डिंग दोस्तों ये क्या है आपका दोस्तों मॉडरेट है, वैकेंसी पहले से ज्यादा है। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन में ज्यादा उतार चढ़ाव देखने के लिए नहीं मिलेगा क्योंकि जो पेपर का लेवल है ज्यादातर जो है दोस्तों लगभग सेम है। ठीक है, तो ये भी फैक्टर एक ऐसा है जिसमें नॉर्मलाइजेशन में ज्यादा नंबर बढ़ने के कोई भी चांस नहीं है। ठीक है, अटेंडेंस की बात करें तो लगभग दोस्तों यहाँ पर जो सेम है वही डाटा आता है, क्योंकि जो मेन स्टूडेंट्स होते हैं तैयारी करने वाले वो हर एग्जाम में उतने ही होते हैं और कोई भी बच्चा जो तैयारी करता है वो पेपर को नहीं छोड़ता। ठीक है, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। आगे देखेंगे यहाँ पर हमने आपका जो पेपर लेवल लिया है पिछली दो वैकेंसी के अकॉर्डिंग लिया है। जैसे इसमें सबसे पहली जो वैकेंसी आई थी 2018 में 41,520 आई थी, जिसका पेपर लेवल दोस्तों इजी था। ठीक है, इसमें जो कट ऑफ गई थी आपकी जनरल की 225 नंबर पर गई थी। ध्यान से सुनना बात को, और इसमें ये लगाओ कि जो फिजिकल के लिए बच्चे पास हुए थे लगभग दोस्तों यहाँ पर 1 लाख समथिंग में हुए थे। ठीक है, उसके बाद दूसरी वैकेंसी आती है आपकी 49,568 वाली, जो कि दोस्तों 2018 में ही आती है। इसका जो एग्जाम लेवल था दोस्त, पेपर लेवल था डिफिकल्ट, इसकी जो कट ऑफ गई थी जनरल की 185 गई थी। ध्यान से समझना। ठीक है, अब देखिए दोस्तों यहाँ पर ध्यान से देखिए, एक फैक्टर तो यहाँ पर इससे यहाँ पर क्या आया, एक तो सबसे पहला फैक्टर आता है पेपर के लेवल का, क्योंकि यहाँ पर पेपर का लेवल इजी था और यहाँ पर डिफिकल्ट हुआ।
तो एक तो ये पॉइंट हो गया जिसके कारण ये कट ऑफ कम गई। दूसरा क्या पॉइंट रहा, दूसरा दोस्तों वैकेंसी का रहा। यहाँ पर 41,000 वैकेंसी थी, यहाँ पर 49,000 वैकेंसी थी, यानी 8,000 ज्यादा थी। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट दोस्तों ये रहता है। अब ऐसे ही हम दोस्तों तीसरी वैकेंसी देखते हैं। तो दोस्तों देखिए, जब यहाँ पर डिफिकल्ट था और यहाँ पर मॉडरेट है, तो ये तो जाहिर सी बात है कि ये तो पॉइंट काम करेगा नहीं, क्योंकि भाई इससे तो जो ये वाला पॉइंट कहता है कि हमारी इस बार की कट ऑफ है इससे ज्यादा जाएगी। लेकिन जब हमने दूसरा पॉइंट देखा तो वैकेंसी का जो फर्क था दोस्तों, वो लगभग आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे 10,000 के बराबर था। ठीक है, तो ये दूसरा जो पॉइंट है ये सबसे बड़ा पॉइंट रहेगा दोस्तों आपकी कट ऑफ को प्रभावित करने में। ये बात पक्की है कि जो आपका जो लेवल है, ठीक है, यानी जो एग्जाम का लेवल है वो आपका इससे तो यहाँ तो आप कर नहीं सकते, लेकिन इससे तुलना कर सकते हो। तो ये बात पक्की है, जब यहाँ से इजी था और यहाँ डिफिकल्ट था 60,000 वाली में, तो इस वाली से तो डाउन कट ऑफ रहेगी, लेकिन इस वाली से अप रहेगी, क्योंकि यहाँ पर जो पॉइंट है यहाँ पर एग्जाम लेवल वाला वो काम नहीं कर रहा है, वो काम कर रहा है 41,000 वाली वैकेंसी में। ठीक है, तो आपको ये बात समझनी है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा कि जो आपका पॉइंट नंबर 1 है एग्जाम लेवल, जो आपकी कट ऑफ को डाउन करेगा, वो यहाँ पर 41,520 वाली वैकेंसी के साथ तुलना कर रहा है, यहाँ पर नहीं कर रहा। ठीक है, तो ये बात पक्की हो चुकी है कि यहाँ पर जो 49,000 वाली वैकेंसी है इससे तो कट ऑफ रहेगी अप। ये बात ध्यान से सुनना। लेकिन दोस्तों जो आपकी 225 कट ऑफ उस समय पर गई थी आफ्टर नॉर्मलाइजेशन, इससे डाउन रहेगी, क्योंकि इसका जो पॉइंट है वो इसके साथ ही तुलना कर रहा है। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट क्या है आपका वैकेंसी का, क्योंकि भाई वैकेंसी दोनों से ज्यादा है और 1,80,000 समथिंग बच्चा दोस्तों आपका यहाँ पर पास होगा। ठीक है, अब देखिए मैं आप